हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो फिर से स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो फाइनली इंडिया जीत गई है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। कल का बहुत ही मैच इंटरेस्ट रहा। मैंने लास्ट तक देखा पूरी बॉल 27 वो बॉल बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत मज़ा आया। आपको मज़ा आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आरजे रौनक सर का ओपिनियन देखते हैं, उन्होंने क्या कहा है अपने हिसाब से ऑस्ट्रेलिया और जीतने बारे में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का बदला पूरा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धो डाला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कहते हैं लाइफ हर किसी को दूसरा मौका जरूर देती है। 19 नवंबर 2023 को जब टीम इंडिया बिल्कुल 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी तो खड़ा हूं आज भी वहीं, ये गाना हर हिंदुस्तानी के दिल में बज रहा था। मगर जिंदगी ने कल हमें एक और मौका दे दिया और हमने वो सारे मौका जख्म दिया, भर बिल्कुल। डाले हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हमने बिल्कुल। उसी ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। जिसने हमें साल भर पहले हमारे ही घर में हराया था उसको हमने हरा डाला। ऐसा लग रहा है कि एक साल से छाती पर रखा कोई पत्थर हट गया हो। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल। किसी बुरे सपने का अंत हो गया हो। यूं तो हर बिल्कुल। जीत ही स्पेशल होती है, मगर मेरी आईसीसी टूर्नामेंट के एक्साइटमेंट नॉकआउट अलग में लेवल ऑस्ट्रेलिया पे। जैसी धुरंधर टीम को हराने का जो सुख है उसे तो मैं दुनिया की किसी भी भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। सच कहूं तो इस जीत के साथ ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अमृत चख लिया है। मन में ऐसी खुशी बढ़ रही है कि क्या ही बताऊं। इतनी खुशी इतनी खुशी। वरना तो पूरे मैच में मेरी क्या हालत थी मत पूछना दोस्तों। जब तक पंड्या ने लास्ट में जैम्पा को 2 छक्के नहीं मार दिए तब तक ये भी नहीं बिल्कुल। पता था कि इस मैच का बहुत क्या होगा। टफ मैच था, सोचो बहुत जरा, टफ। एक आदमी 2:30 बजे से मैच देखने बैठा है, वो 97 ओवर का मैच देख चुका है और उसे तब तक नहीं पता है कि मैच में बाद में उसे पटाखे क्या फोड़ने होने हैं या वाला? कंबल में मुंह छिपाकर रात भर रोना है। मगर इस बार ऊपर वाले ने हमें रोने से बचा लिया। मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस देश के 90% लोगों से पूछो कि अगर जिंदगी में तुम्हें कोई 1-2 खुशी चाहिए होगी तो क्या मांगोगे, तो आधे से ज्यादा लौंडे यही कहेंगे कि हे प्रभु, चाहे तो मेरी नौकरी मत लगवाना, चाहे तो मेरी वाली पिंकी को भी मेरे दोस्त से सेट करवा देना, मगर एक बार, बस एक बार मुझे किसी आईसीसी बार। टूर्नामेंट के नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को भारत के हाथों हारते ऑस्ट्रेलिया देखने का। दो प्रभु। हे हरिनाम बिल्कुल। न जगन्नाथ प्रेमानंद। फैक्ट तो ये है कि हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट के लीग मैचों में तो ऑस्ट्रेलिया को पेल देते हैं, लेकिन जब नॉकआउट मैच होते हैं जैसे सेमीफाइनल या फाइनल, वहां ऑस्ट्रेलिया वाले हमारे हाथ नहीं आते। इस मैच से पहले हमने आखिरी बार 2011 बार तो वो भी कर क्वार्टर लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद 2015 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे, 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारे, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल हारे। बहुत। मगर 14 साल बाद कल हमने वो पुरानी गलती नहीं करी है। इतिहास दोहराने की बजाय कल हमने नया इतिहास लिखा है। टॉस नया जीत के इतिहास लिख बाद दिया। जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी तो लगा कि भाई लग गई हमारी श्रीलंका, क्योंकि दुबई की पिच पर शाम को चेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर बिल्कुल पहली ही बॉल difficult पर जब होता है। ट्रेविस हेड का कैच छूटा तो मैं गुस्से में अपना रिमोट खा वर्ल्ड गया। रिकॉर्ड भी बाद में बनाया। मेरी बीवी ने मेरे को बताया कि जो तुम खा गए हो वो एसी का रिमोट है। उसके बाद जब ट्रेविस हेड ने कूटना शुरू किया तो ऐसा लगा कि यमराज ने बिल्कुल नर्क में भाई। कढ़ाई में तेल गर्म करना शुरू कर दिया है। बहुत बस बुरा मुझे लग अभी रहा था। कहेंगे कि रौनक जी आप खुद इसमें कूदेंगे या मैं गोदी में लेकर आपको इसमें फेंकूं। मगर इससे पहले कि यमराज अपने भैंसे की बैक सीट पर मुझे बिठाते, वरुण चक्रवर्ती ने एक ऐसा चक्कर चलाया कि हेड बिल्कुल बाबू भारत भाई। का हेडेक बनने से पहले ही अपनी नानी के घर चले गए। चलेगा। मगर बहुत ऑस्ट्रेलिया पीट को रहा यूं ही था वो। ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते दोस्तों। यहाँ कोई एक कलेश थोड़े ना है। हेड गया तो स्मिथवा खूंटा डालकर बैठ गया, फिर उसका फिर साथ वो देने बैठ गया। शाणे का भाई लंबा भी आ गया। दोनों सिंगल वो डबल भी आ लेकर गया। भारत को तिल तिल मारना शुरू कर दिया। और एक टाइम पर जब कैरी बाबू और स्मिथवा खेल रहे थे तो लग रहा था ये लोग 300 रन पेल देंगे। जब 300 भी मार कमेंटेटर देंगे। 300 रन बोलता था तो मेरे शरीर के सारे गुप्त रास्तों से होते हुए पसीना नीचे की तरफ बहने लगता था। मगर इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी हाईवे पर जाती, शमी बाबू ने कुछ ऐसा किया कि गेम बदल गया। और सच कहूं तो अगर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के 30-40 रन कम बने तो इसी के कारण कम बने हैं। तो बिल्कुल, क्या किया था बिल्कुल। शमी बाबू ने? इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, आपको बता दूं कि कल भारत ने जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। लेकिन आज भी एक बिल्कुल। इंपॉर्टेंट मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड उतना ही न्यूजीलैंड, एक्साइटिंग होने जो वाला है। जीतेगा लाहौर उसी से वेन्यू है, होगा। हाई स्कोरिंग गेम होने की उम्मीद है। तो आइए मैच के उस मोमेंट पर लौटते हैं जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। मैं कह रहा था जब लग रहा था कि बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया वाले 300 से ऊपर रन बनाकर भारत की लंका बना लगा देंगे, देगा। तभी शमी बाबू ने आगे बढ़कर शॉट मार रहे स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर दिया। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया कर 37 दिया। ओवर में 200 रन टांग चुका था और उनके हाथों
बाद में 6 विकेट पड़े थे। अगर उस मोमेंट में शमी बाबू स्मिथ का विकेट नहीं लेते तो ऑस्ट्रेलिया ने पक्का 290 तो बना ही लेने थे और ऑस्ट्रेलिया अगर 290 बना लेती तो मैच का क्या होता कोई नहीं जानता। इधर स्मिथ आउट हुआ और अगले ओवर में अक्षर पटेल ने मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया। मैं कह रहा हूं यार तुम लोग मैच वैच छोड़ो, पहले अक्षर भाई को कोई भारत रत्न दिलवाओ भाई साहब। वो नहीं दिलवा सकते तो शार्दुल ठाकुर से कहो कि कम से कम वो अपना लॉर्ड वाला टैग ही अक्षर पटेल के हवाले कर दे। ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल क्या बंदा है यार, फील्डिंग में आता है तो एक हाथ से कैच लपक लेता है, जैसे T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट हिट मारकर इंजमामुल हक के सिफारिशी भतीजे को आउट कर देता है। ऊपर भेज दो तो भैया 30-40 रन बना देता है और बॉलिंग में भी 2-3 विकेट ले ही लेता है। समझ नहीं आ रहा मैं इसका करूं क्या। मैं अगर कोई पुराने जमाने का राजा वाजा होता ना तो अपनी एक आधी रियासत अक्षर पटेल के नाम कर देता और यही उनके घर पर 2-3 सोने के मटके की अशर्फियां भी भिजवा देता। हीरा ये लड़का हीरा, और जीरो एटीट्यूड, 100% परफॉर्मेंस। पहले मैच में रोहित ने अक्षर की हैट्रिक पर जब कैच ड्रॉप किया तब भी कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया इस लड़के ने, चुपचाप बॉलिंग करने चला गया। हिंदुस्तान वालों गर्व करो इस पर, इस लौंडे पर। सदियों में ऐसा होता है अपने को बहुत अच्छा अक्षर पटेल इस बार तगड़ा फॉर्म में खैर भारत की एंड में बढ़िया बॉलिंग के बावजूद ऑस्ट्रेलिया वाले मरते पड़ते 264 बना लेंगे। ऊपर से कमेंटेटर लोग बार-बार ये बोल रहे थे और हमारी 65 भी बहुत ले रहे पावरफुल थे कि था। इस पिच पर इतने रन कभी चेज नहीं हुए हैं, ये तो 250 रन की पिच थी। बिल्कुल, बाद में पिच कमेंटेटर और तो स्लो हो बार-बार जाएगी। यही मैं कह सोच रहा था कि यार ये लोग तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहे हैं, एक बार घर पे आकर सीधे गोली मार दो ना यार माथे पे, खत्म करो। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। इसके बाद इंडिया ने जैसे ही चेस शुरू किया तो हमारी दुखदुखी भी शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना भाई साहब, ये ड्रग माफिया वाली वेब सीरीज के विलेन की तरह है ये लोग। इतना खौफ है ना इनका कि मत पूछो। मतलब इस ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में ना पैट कमिंस था, ना हेजलवुड, ना मिचेल स्टार्क, फिर भी दहशत ऐसी कि क्या ही बताएं। रोहित भाई तो इस मूड में आए थे कि पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देना इनको। भाई के 2 बार कैच भी छूटे, 2 बार प्ले एंड मिस भी हुआ, मगर भाई ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार भारी मशक्कत के बाद 28 रन बनाकर आउट हो गए। मगर इसके बाद जो कोहली भाई ने किया है वो बहुत सारे लोगों के लिए किंग कोहली मैटर बड़े होते हैं भाई, किंग खड़े होते मारकर हैं। हीरो बनना आसान होता है, इजी होता है। खड़े खड़े बड़े बड़े शॉट खेलने हैं, थोड़ा भी लक साथ रहा तो 30-40 रन बना जाओगे, फिर मार्केट में ढिंडोरा पीट देना कि हम तो सेल्फलेस इनिंग खेलते हैं। मैं किसी प्लेयर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैच सिचुएशन की बात कर रहा हूं, लेकिन टीम की इंटरेस्ट में मजदूरों की तरह मेहनत करना, बिना रिस्क लिए अपनी इनिंग में 50 से ज्यादा सिंगल लेना, इसके लिए भी टैलेंट चाहिए और फिटनेस भी, जो कि अफसोस है कि हमारी टीम में और ज्यादा लोगों के पास नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कोहली भाई ने कल एक बार फिर बताया कि लाइफ में बड़े बड़े काम बड़े सिंपल तरीके से बेबी स्टेप्स लेकर ही होते हैं। उसके लिए कोई शोशेबाजी नहीं करनी पड़ती, ज्यादा फूफा करने की जरूरत नहीं होती। बंदा चुपचाप सिंगल डबल लेता गया और ऑस्ट्रेलिया वालों को पता ही नहीं चला कि कब श्रेयस और कोहली ने 90 के आसपास रन जोड़ दिए। फिर लॉर्ड अक्षर ने आकर बची कुची कसर पूरी कर दी, मगर लास्ट में जो काम केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने किया उसके बारे में हार्दिक पांड्या के वो 6 इन दोनों की मैच विनिंग इनिंग देखकर एक बार मन में ख्याल आया कि मैंने आज तक अपने जिस वीडियो में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल का मजाक उड़ाया वो सारे वीडियो अपने नोपो चैनल से डिलीट कर दूं। बात तो सही है। डिलीट करो। एमएसएमई बिजनेस ओनर के बच्चे क्यों जाके अमेजोन और गूगल पे जॉब करते हैं या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं? आपको पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको फिर जब मैंने हिसाब लगाया तो पता लगा कि अगर सच में डिलीट करने पर आया तो मुझे चैनल ही डिलीट न करना पड़ जाए। अक्षर पटेल का मजाक उड़ाया वो सारे वीडियो अपने नोपो चैनल से डिलीट कर दूं। बात तो सही है। फिर जब मैंने हिसाब लगाया तो पता लगा कि अगर सच में डिलीट करने पर आया तो मुझे चैनल ही डिलीट न करना पड़ जाए। खैर मजाक अपनी जगह, लेकिन सच कहूं तो टीम इंडिया में आखिर में जो रोल रिवर्सल हो रहे थे वो बड़े अच्छे लगे। मतलब जब कोहली और केएल राहुल साथ में थे तो केएल राहुल हिटिंग कर रहे थे और कोहली एक यानी सिंगल डबल ले रहे थे। फिर जब कोहली आउट हुए तो केएल राहुल एक एंड पर अड़ गए और हार्दिक बॉलर्स की रेल बनाने में लग गए। सच में जब कोहली आउट हुए तो तब ऐसा लगा कि टीवी बंद करके खुद को बाथरूम में बंद कर लूं और बाथरूम में ही सो जाऊं। सुबह उठकर पूछ लूंगा कि भैया स्कोर क्या हुआ, मैच कौन जीता। लेकिन पंड्या बाबू की झन्नाटेदार इनिंग देखकर मैंने खुद को बाथरूम में बंद करने का प्लान कैंसिल कर दिया। फिर लास्ट में अकेले केएल राहुल ने मैक्स में छक्का मारकर मैच जिताया तो ऐसा लगा कि सीने पर रखा माउंट एवरेस्ट किसी ने हटा दिया हो। ऑस्ट्रेलिया से 2023 का बदला तो लेना ही था। दूसरी बात ये भी है ना कि भैया ऑस्ट्रेलिया मोहल्ले का वो दादा है, एक बार आप दादा को ही बीच बाजार में पीट दो, मार मार कर उसका मोर बना दो तो बाकी छूट भैया गुंडे भी ऐसे सरेंडर हो जाते। हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पीट दिया है, अब हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि फाइनल में कौन आता है। न्यूजीलैंड को हम अभी हरा कर हटे, साउथ अफ्रीका को हमने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था। तो दोनों भी कोई भी फाइनल पहुंच जाए दोनों में से हम उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। अब अगले 4 दिन अपन चैन की नींद सोएगा अगर टीम इंडिया इसी डिसिप्लिन और इसी भूख से
खेली तो एक और आईसीसी चैंपियनशिप हमारी होगी। एक और। और ऐसा हुआ तो बिल्कुल, लगातार 2 बिल्कुल। साल में ये दूसरी आईसीसी चैंपियनशिप हमारी होगी। एक फन फैक्ट बताऊं, टीम इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर इस आईसीसी टूर्नामेंट तक 23 मैच खेले, इसमें से हमने 22 जीते, सिर्फ एक मैच हारा था, वो था 2023 का वो फाइनल। अगर मैं गलत हूं तो मच्छर की नीचे वजह करेक्ट से। कर देना, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा ही है। इसे कहते हैं डोमिनेंस, दादागिरी, जलवा और धाक और भौकाल। बाकी पाकिस्तानियों, बिल्कुल। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है भाई। टूर्नामेंट तुम्हारे देश में होगा, मगर तुम्हारी टीम की डोली 4 दिन में ही उठ चुकी है। ऊपर से इंडिया बिल्कुल। अपने मैच भी दुबई में खेल रही है। ये तो ऐसा ही हो गया कि बिल्कुल। शादी तो आपके घर पर है, मगर बारात कहीं और आ गई है, शहनाइयां कहीं और बज रही है। तुम्हारी टीम तो जलील होकर बाहर हो चुकी है, मगर तुम अब भी इस हसरत से भारत के मैच देखते हो कि हम लोग भी एक मैच हारें और तुम हमें नीचा दिखाकर उस पर जश्न मनाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सको। मगर सॉरी बॉस, ऐसा ऐसा तो हम नहीं आपका होने होने नहीं देंगे ना काम। ये मौका ही बिल्कुल नहीं हम नहीं आपको होने दे रहे। देंगे। भारत को फाइनल में पहुंचने के बाद तुम्हारे मुंह पर जो दूसरा तमाचा लगा है कि भैया अब आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल फाइनल भी पाकिस्तान में गया। नहीं होगा, हैं? बिल्कुल गया। जय भाई ने ऐसी हालत कर दी ना भाई साहब, इन पाकिस्तानियों की। इनके देश में ही टूर्नामेंट हो रहा है और फाइनली इनके देश में नहीं हो रहा। भाई मारो मुझे, मारो भाई, मारो मुझे मुझे पाकिस्तान की इस मारो। हालत पर इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। बस भाई लोगों, थोड़ा सा सब्र करो, संडे तक की बात है। एक मैच हमें और जीतने दो, फिर चाहे जितनी चूड़ियां बिल्कुल। तोड़नी है उसके बाद तोड़ लेना। खैर, ये था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच का हाल चाल और बवाल, जिसको देखकर हमारा पड़ोसी है बेहाल। फाइनल में कुछ टाइम है, तब तक फिर लौट कर आएंगे, मस्त वीडियो चैनल पर लाएंगे। लौट आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। और आपके बिल्कुल। फायदे की बात जाते हैं, एक बार फिर से बता दूं, स्पोर्ट्सबाजी डाउनलोड करना मत भूलें। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, अभी डाउनलोड करना और स्टार्ट करो अपनी स्पोर्ट्स ट्रेडिंग की जर्नी। फिलहाल के लिए इतना ही। तो आरजे रौनक सर ने अपना ओपिनियन दे दिया है। बिल्कुल, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग खड़े होते हैं। बिल्कुल, विराट भाई ने हमको ये बता दिया है। एक टाइम पे तो जब रोहित और शुभमन गिल का चला गया था तो बिल्कुल दिल बहुत तेज धड़कने लगा था कि अब तो गया भाई मैच, ऑस्ट्रेलिया वाले इस बार भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन विराट कोहली, अक्षर पटेल और बापू, केएल राहुल, पांड्या सब ने बहुत प्यारा खेला, बहुत बेस्ट दिया और इंडिया को फाइनली वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा दिया। आज मैच जो है वो देखते हैं कौन जीता। उसके बाद 9 तारीख को अपना मैच है। मुझे तो पक्का यकीन है अपना इंडिया ही जीतेगा। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।